गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं मोनोपोली के बारे में। इससे पहले 2 वीडियो और आ चुकी है, ठीक है ना। वो वीडियो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट मान सकते हैं। कुछ दूसरी वीडियो के अंदर क्या है, हमने 2 मेथड डाले हैं, वो दोनों मेथड आप पढ़ सकते हो। यानी कि एक बेस क्रिएट किया है मोनोपोली को पढ़ने का, तो उन दोनों वीडियो को देख लेना। उनके लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगा। ओके दोस्तों, चलिए आज हमारे को क्या पढ़ना है। आज पढ़ना है मोनोपोली के अंदर प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली। प्राइस निर्धारण कैसे होता है मोनोपोली के अंदर और कौन कौन से प्रॉफिट लॉस होते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 टाइम पीरियड की बात करेंगे, ठीक है ना। कौन कौन से टाइम पीरियड? 2 टाइम पीरियड होंगे। एक तो होगा यहाँ पर शॉर्ट रन और दूसरा होगा लॉन्ग रन। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, क्या फ़र्क है इसके अंदर? फ़र्क है यहाँ पर एक ही क्या होता है, वेरिएबल होता है, बाकी सारे फिक्स्ड फैक्टर होता है। यहाँ पर अगर प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो आप क्या कर सकते हो, जो फिक्स फैक्टर है, ठीक है ना, उनको नहीं छेड़ना। जो वेरिएबल फैक्टर है उसी को चेंज करके प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो। फिक्स फैक्टर कौन कौन से होते हैं? अगर मैं बात करूं यहाँ पर जनरल, तो सबसे पहले है बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, न्यू टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी क्या होती है? फिक्स फैक्टर होती है, ठीक है ना। रेंट आ गया, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आ गया, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आकर यहाँ ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल होते हैं, ठीक है ना। सभी साधन जो है यहाँ पर क्या है, परिवर्तनशील होते हैं। अगर प्रोडक्शन को बढ़ाना है लॉन्ग पीरियड के अंदर, तो हम सारे फैक्टर को बढ़ाकर भी क्या है, प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं हम यहाँ पर डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली। प्राइस डिटर्मिनेशन वो कैसे होता है, उसकी कंडीशन होती है बच्चों। क्या कंडीशन होती है? वही कंडीशन होती है सेम जो हमने परफेक्ट कंपटीशन के अंदर पढ़ रखी है। क्या क्या होती है? सबसे पहली जो कंडीशन है वो तो ये होती है बच्चों कि यहाँ पर MC इज इक्वल टू MR होना चाहिए। और दूसरी शर्त क्या है? MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, ठीक है। MC MR को नीचे से काट रही होनी चाहिए, दोनों कंडीशन होती है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं अल्पकाल के अंदर, एक जो एकाधिकारी होता है उसका जो संतुलन की सिचुएशन के अंदर अगर वो होता है, तो उसके सामने 3 सिचुएशन होती है। कौन कौन सी सिचुएशन होती है, बात कर लेते हैं। सबसे पहली होती है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, दूसरी होती है नॉर्मल प्रॉफिट, और फिर मिनिमम लॉस। सबसे पहले बात करते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की बात करते हैं दोस्तों अभी, ठीक है। चलिए, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की एक कंडीशन होती है, क्या होती है, जैसे परफेक्ट कंपटीशन में होता था, ये फुलफिल होना चाहिए। और बाकी जो 2 कंडीशन थी, MC MR बराबर और MC MR को नीचे से काट रही होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब यहाँ पर एक डायग्राम की हेल्प से हम समझते हैं कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता क्या है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की बात करनी है दोस्तों। यहाँ पर ये हमारा Y एक्सिस हो गया, ओरिजिन, X एक्सिस यहाँ पर आउटपुट हो गया, और यहाँ पर प्राइस हो गया। अब बनाने हैं एवरेज रेवेन्यू कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। 2 कर्व बना दिए, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? जहाँ पर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है, तो उनको फुलफिल कीजिए। ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, जहाँ पर टच हुआ वहीं पर इक्विलिब्रियम,
ये इक्विलिब्रियम आउटपुट आ गया। ओ क्यू उत्पादन करना है, प्राइस कितनी होगी, इस लाइन को ऊपर आगे बढ़ाइए, जहाँ पर भी एवरेज रेवेन्यू को कट करती है वहाँ तक कीमत निर्धारित होती है। ओके, यानी कि ओ क्यू क्वांटिटी को बेचेंगे हम किस प्राइस के ऊपर, ओपी प्राइस के ऊपर। ठीक है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को शो करना है तो क्या दिखाना होगा, ये वाली कंडीशन दिखानी होगी। यानी कि अगर ये हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व है तो एवरेज कॉस्ट कर्व इस लाइन से नीचे होगा, चाहे वो कहीं भी हो सकता है। ओके, चलिए बात करते हैं यहाँ पर। ये एवरेज कॉस्ट होगी दोस्तों। इसने कहाँ पर कट किया, इसको ए पॉइंट मान लेते हैं, जहाँ पर टच किया उसको बी पॉइंट मान लेते हैं, और ये P1 मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस मैं बता रहा हूँ आपको, ये वाला, ये डिफरेंस क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि एवरेज कॉस्ट कम है, कितनी, ए से बी का अंतर है, ए और बी का जो गैप है ना वो क्या है, हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है बच्चों। ठीक है, चलिए एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये जो एवरेज कॉस्ट कर्व है इसको लेकर कन्फ्यूजन रहती है बच्चों के मन के अंदर कि सर ये कहाँ पर टच होता हुआ जाना चाहिए। कहीं पर ये मैं अगर आपको बताऊं तो ये इस प्रकार भी दिया होता है, इस प्रकार भी दिया होता है नीचे से लेकर, ठीक है ना, लेकिन कहीं पर इस लाइन के साथ साथ ऐसे लाया होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका फंडा क्या है वो आपको डायरेक्ट मैं बताता हूँ कि एवरेज कॉस्ट को अगर बढ़ाओ तो उसके लिए एक शर्त होती है। क्या होती है कि MC जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है वो एवरेज कॉस्ट कर्व को उसके मिनिमम पॉइंट के ऊपर टच करता है। क्लियर बात, मिनिमम पॉइंट के ऊपर आपको टच करवाना है और ये एवरेज कॉस्ट कर्व बना देना है, चाहे वो नीचे से बनाओ चाहे यहाँ से बनाओ, कहीं से बनाओ। शर्त क्या है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व को उसके मिनिमम पॉइंट के ऊपर टच करेगा। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से इसमें डाउट नहीं होगा आपको कोई। चलिए आगे बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की। नॉर्मल प्रॉफिट की अगर बात करूं मैं तो उसके अंदर क्या शर्त होगी, नॉर्मल प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो उसके अंदर शर्त क्या होती है बच्चों, शर्त उसके अंदर होती है कौन सी, कि एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट ये दोनों बराबर होने चाहिए। ओके, डायग्राम से देखते हैं इसको। प्राइस और क्वांटिटी को हमने एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर लिया है। पहले की तरह यहाँ पर भी हमारे को कर्व बनाने होंगे दो, कौन से, एवरेज रेवेन्यू, दूसरा मार्जिनल रेवेन्यू। ओके दोस्तों, अब क्या है, जो दो कंडीशन थी वो तो फुलफिल होनी ही होनी चाहिए। कौन सी, MC इज इक्वल टू MR और MC MR को नीचे से काटे। ठीक है, चलिए MC कर्व बन गया, कहाँ पर टच किया इसने, यहाँ पर इक्विलिब्रियम है। ओके, नो डाउट। चलिए अब हमें क्या पता करना है, ऑप्टिमम आउटपुट हमें पता चल गया। इस ऑप्टिमम आउटपुट की प्राइस क्या होने वाली है वो हमें पता चलेगा जब हम इस आउटपुट लाइन को ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे, यानी कि AR कर्व को टच करवाएंगे। यहाँ पर इसने टच किया तो इसका मतलब क्या है, इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या होनी चाहिए, OP। OQ प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, बनाया जा रहा है किस प्रकार, किस प्राइस के ऊपर, OP प्राइस के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर
नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन क्या थी, ये वाली थी, AC इज इक्वल टू AR। एवरेज रेवेन्यू कर्व हमारा ये है, इसके ऊपर कहीं भी मैं क्या करूं, टच, अगर कर्व बना दूं, एवरेज कॉस्ट कर्व बना दूं जो एवरेज रेवेन्यू को टच करे, वहीं पर क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ पर एवरेज कॉस्ट कर्व बना देते हैं, एक एवरेज कॉस्ट कर्व बना दिया। ठीक है, तो अब इस पॉइंट के ऊपर क्या है दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊं तो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, इस पॉइंट के ऊपर, ये मान लो बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट के ऊपर एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट दोनों बराबर है, इसलिए एक मोनोपोली को, एक एकाधिकारी को क्या होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं। ओके, नो डाउट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं, तीसरा जो सिचुएशन है उसके बारे में बात करते हैं। तीसरी जो सिचुएशन है वो कौन सी होती है, वो होती है बच्चों नॉर्मल जो है मिनिमम लॉस की। किसकी होती है, मिनिमम लॉस की। यहाँ लिख देते हैं मिनिमम लॉस। मिनिमम लॉस कब होगा, जब एवरेज रेवेन्यू कम होगी किससे, एवरेज कॉस्ट से। जितना कम होगी उतना ही लॉस होगा, एवरेज रेवेन्यू जितना कम होगी उतना ही लॉस होगा, इस बात को ध्यान में रखना। चलिए अब हम यहाँ डायग्राम की बात करते हैं। ओके दोस्तों, एवरेज रेवेन्यू कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है हमारे को, ये दोनों कर्व जो है अब इक्विलिब्रियम निर्धारित करना है। ठीक है, कैसे होगा, जब दो शर्त फुलफिल होंगी, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। MC MR को नीचे से काट रही है, MC और MR दोनों बराबर है, इसलिए मान लो ये पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कितना आउटपुट हो रहा है। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। चलिए इस लाइन को आगे बढ़ाइए। ठीक है, मिनिमम लॉस कब होगा, जब एवरेज कॉस्ट ज़्यादा होगी, किससे, एवरेज रेवेन्यू से। यहाँ एवरेज रेवेन्यू से ऊपर कहीं भी आप इस लाइन को लेके जाइए, या हम बना लेते हैं यहाँ पर एवरेज कॉस्ट कर्व। अब यहाँ तक जहाँ भी ये लाइन एवरेज कॉस्ट कर्व है उसको टच करवाना है आपने। ठीक है, और रेवेन्यू कितनी है, ये एवरेज कॉस्ट कर्व है ना, रेवेन्यू कितनी है, जहाँ पर AR कर्व को ये आउटपुट लाइन टच करेगी वहाँ पर क्या होता है, प्राइस डिसाइड होती है। ये OP प्राइस है, ये OP1 है। इस पॉइंट को मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। ठीक है दोस्तों, अब आपको देखते ही पता चल रहा है, डायग्राम को देखने से ही, कि क्या है, एक चीज़ और यहाँ पर एक कर्व और रह गया बीच के अंदर, वो बनाना था। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बनानी थी यहाँ पर। ठीक है, यानी मिनिमम लॉस कब होता है उस चीज़ को समझिए पहले। मिनिमम लॉस एक फर्म को तब होता है जब वो केवल फिक्स फैक्टर को ही पेमेंट कर रही होती है, यानी कि प्रोडक्शन नहीं हो रहा, प्रोडक्शन बंद है, लेकिन उसे उत्पादन को बंद करने के बाद में भी फिक्स कॉस्ट को उठाना पड़ता है। ठीक है ना, और एक फर्म तब तक अपना प्रोडक्शन जारी रखती है जब तक उसके प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के जब तक बराबर होंगी तब तक क्या होगा, एक फर्म प्रोडक्शन करती रहेगी। जब एक फर्म की जो प्राइस है वो क्या हो जाए, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी कम हो जाए। यानी मान लो ये मार्कर जो है ये 10 रुपये का बनता है, इसको बनाने में 10 रुपये कॉस्ट आई है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जब हम प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, लेबर को बढ़ा के या टेक्निकल को बढ़ा, किसी चीज़ को लगा के हम क्या है प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। तो मान लो इस प्रोडक्ट को बनाने में, इस मार्कर को बनाने में 10 रुपये का जो है खर्चा आता है। कितने रुपए का? 10 रुपीज़ का क्या आता है? 10 रुपीज़ का क्या आता है? इसके अंदर खर्चा होता है हमारे को। ओके दोस्तों, अगर ये मार्कर मुझे 8 रुपये मार्केट में बेचना पड़े तो क्या मैं इसका प्रोडक्शन करूँगा? सिंपल सी बात है, नहीं करूँगा। ठीक है ना? तो वही कंडीशन है। यानी कि एक फर्म तब तक प्रोडक्शन करती रहती है जब तक वो फिक्स फैक्टर को पेमेंट करती रहती है। ठीक है ना? फिक्स फैक्टर कौन कौन से? जैसे बिल्डिंग होगी, प्लांट हो गया, ठीक है ना, इस तरह जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आ गया, रेंट का खर्चा आ गया, ये सारे उसको देने पड़ते हैं अगर वो प्रोडक्शन करे चाहे ना करे। ठीक है ना? तो एक फर्म प्रोडक्शन कब करती है? जब उसको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्राप्त हो रही होती है। ठीक है ना? और प्रोडक्शन बंद कब कर देती है? जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाती है। किससे? प्रोडक्ट के प्राइस से। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या है, ये बी पॉइंट के ऊपर क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दिखाई गई है। यानी इतना पैसा मुझे मिल रहा है, ये 10 रुपये का अगर ये मार्कर बाज़ार में बिकता है तो 10 रुपये ही इसको बनाने में क्या आया है, हमारा खर्चा आया है, और 10 रुपये में ये बिक जाता है तो भी क्या है, एक फर्म प्रोडक्शन करती रहती है। ये लाइन उसी को शो करती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ओके, अगर प्राइस इस पॉइंट से नीचे आ जाएगा कहीं पर भी, यानी अगर मैं बात करूं कि प्राइस यहाँ पर आ जाए तो क्या होगा? एक तो आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा आपको। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, एक प्रोडक्शन बंद कर देगी फर्म, प्रोडक्शन को आगे नहीं बढ़ाएगी। क्यों नहीं बढ़ाएगी? क्योंकि एक फर्म को जब किसी चीज़ को बनाते हैं हम, उसके बराबर ही उसको मूल्य ना मिले, उसको आय ना प्राप्त हो, तो एक फर्म क्या है, प्रोडक्शन को बंद कर देती है। यहाँ पर हमने बात करनी है किसकी? मिनिमम लॉस की। तो मिनिमम लॉस कितना होता है? मिनिमम लॉस को क्या कहते हैं? फिक्स कॉस्ट बोलते हैं इसको। स्थिर साधनों की जो लागत होती है वो एक फर्म को उठानी ही पड़ती है, चाहे वो उत्पादन करे चाहे ना करे। ठीक है ना? तो एक फर्म ऐसी सिचुएशन में है जब वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को उठा रही है। ये यानी कि किसी चीज़ को बनाने में जितना खर्चा आ रहा है उतना ही प्राइस वो उस चीज़ का ले रही है। ठीक है ना? तो उसे घाटा तो होगा ना। तो वो नुकसान क्या है, ये वाला जो पार्ट है ना सारा, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? मिनिमम लॉस को शो करता है ये। ठीक है ना? मिनिमम लॉस को। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। देन आगे बात करते हैं लॉन्ग पीरियड के अंदर जो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है वो कैसे होता है, उसके बारे में बात करते हैं। लॉन्ग पीरियड के अंदर बात करते हैं। लॉन्ग पीरियड में क्या है दोस्तों कि एक फर्म को हमेशा क्या होता है, एक जो एकाधिकारी होता है उसको क्या होता है, हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होता है। क्यों होता है? क्योंकि फर्में मार्केट के अंदर इंटर नहीं कर सकती। ठीक है ना? कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई होती है, कुछ बैन लगाए होते हैं, बैरियर होते हैं, जिसके कारण कोई भी नई फर्म मार्केट में नहीं आ सकती। इसलिए एक एकाधिकारी जो है वो क्या करता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त करता है। वही सेम चीज़ें, वही सेम यहाँ पर कंडीशन होगी। जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं उसकी अगर बात करें हम तो वो कहाँ पर मिलेंगे, उसकी कंडीशन क्या होती है? दो कंडीशन तो वही सेम होती है। कौन कौन सी? यहाँ पर LMC, ठीक है, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, और जो LMC है वो MR को नीचे से काट रही होती है, MC MR को नीचे से काट रही है। ये दो कंडीशन तो है ही है। इसके अलावा तीसरी कंडीशन क्या है कि एवरेज रेवेन्यू, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन बता रहा हूँ, किससे ज़्यादा हो, किससे ज़्यादा होना चाहिए? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व से। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से जितनी ज़्यादा रेवेन्यू होती है उतना ही प्रॉफिट मिलता है, और उस प्रॉफिट को नाम क्या देते हैं? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नाम देते हैं।
लास्ट डायग्राम है दोस्तों इस वीडियो का, देखिए। चलिए, यहाँ पर आउटपुट को लिया है, यहाँ पर हमने प्राइस को लिया है, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू। और दूसरा क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू। सबसे पहले कौन सी कंडीशन को फुलफिल करना है, MC इज इक्वल टू MR और MC MR को नीचे से काटे। चलिए, लॉन्ग पीरियड है तो LMC होगा, कितना आउटपुट हो रहा है, OQ आउटपुट हो रहा है। प्राइस कैसे पता चलेगी, जहाँ पर ये एवरेज रेवेन्यू को कट करेगी, इतनी प्राइस है अभी, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं A कोई भी, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करनी है कि कंडीशन क्या है, ये वाली कंडीशन है, ठीक है। ये वाली क्या है, कंडीशन है हमारी, एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा होने चाहिए, यानी कि एवरेज रेवेन्यू से नीचे होना चाहिए मार्जिनल एवरेज कॉस्ट कर्व। एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, किससे, एवरेज रेवेन्यू कर्व से। चलिए, यहाँ पर हम कहीं से भी इसको लाइन को ड्रा कर सकते हैं। LAC यहाँ पर टच किया तो इसको मान लेते हैं B पॉइंट, आगे बढ़ाएं, इसको मान लेते हैं P1, ठीक है। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कितना हुआ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर एवरेज कॉस्ट है, ठीक है ना। एवरेज कॉस्ट से एवरेज रेवेन्यू जितना ज़्यादा होती है, जितना ज़्यादा का मतलब A से लेकर B तक, ठीक है ना। A से लेकर B तक जो है वो क्या हो रहा है, प्रॉफिट इसको हो रहा है उस, और इस प्रॉफिट को नाम क्या दिया है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का इसको नाम दिया गया है। तो ये एरिया जो है ये क्या बताता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को बताता है, ठीक है। लॉन्ग पीरियड के अंदर, किसमें, अगर इसकी बात करें लॉन्ग रन के अंदर एक फर्म को क्या मिलता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि फर्म में मार्केट के अंदर एंटर नहीं कर सकती, कुछ बैरियर्स होते हैं लगे हुए, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या है, अगर मैं वैसे बात करूँ जनरली, तो यहाँ पर इस प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट कितनी आ रही है, पहले तो वो चेक करते हैं। P1BQ, P1BQ ये क्या है, कॉस्ट है, ओके। रेवेन्यू कितनी है वो देखते हैं। रेवेन्यू है दोस्तों OPAQ, कितनी है, PAQ, ये क्या है, रेवेन्यू है। जब इनको आपस में सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा दोस्तों। ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट, ये है P1BA। ये क्या है, इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी को बोलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। आशा करता हूँ कि आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं और ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आ पाऊँ, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।